हे वेलकम बैक। आई हूँ मेरे धीरेन्द्र फाउंडेरियस कोचिंग क्लासेस अम्बेडकर नगर। मैं कह रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भैया बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ कंजंक्शन की टॉपिक है और बहुत ही अपने आप में, मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा लेकिन अपने आप में ये लाजवाब है। इसके बिना हम लोग की जो ना स्पीकिंग स्किल्स है पूरा का पूरा अधूरा है, पूरी अधूरी है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको मैं बता दे रहा हूं किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राइटिंग स्किल्स के लिए और रीडिंग के लिए तो उतना नहीं कर सकते हैं, जो भी भाई रीडिंग करना है तो रीडिंग करना ही है, लेकिन स्पीकिंग के लिए और राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी एग्जाम के लिए। मैं कहता हूं ना ये चीज अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपके एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल देगा। ठीक है ना, तो एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो बच्चे मेरे साथ आप लोग ना कम से कम 2 4 10 मिनट की वीडियो लगी रहती है। ठीक है ना, 2 4 10 मिनट की ये वीडियो होती है और मेरे साथ आपको लगे रहना है। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आज ही लर्न हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो तो बना ली जाती है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, राइटिंग भी कर लेता हूं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं अंडरस्टूड नहीं कर पाता हूं। कुछ ऐसा कीजिए, इतने सरल तरीके से बताइए कि हमको लर्न हो जाए। तो मैं कहता हूं ना ये आपके लिए ही चैनल बनाया गया है और अगर आप सबसे कमजोर अपने आप को समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इस चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाइए, आप सबसे अच्छे चैनल पर आए हैं। ठीक है, तो मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा। देखो बच्चे, ज्यादा बात करने से क्या होगा कि बातों में आप लोग उलझे रहोगे, तो सोचोगे कि सर जब हमेशा बात ही करते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं। तो मैं कहता हूं ना वीडियो से आप लोग लगे रहिए, 2 4 वर्ड आप पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए आपको इंजॉय मिलता है कि नहीं। अगर इंजॉय मिलता है ना तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, वीडियो को हो सके तो लाइक करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे लाइक चाहिए नहीं। ठीक है ना, मैं कहता हूं मेरे बच्चे पढ़ करके अपना नाम रोशन करें, बस इतनी ही मेरी दुआ है। और आज तो आप लोग जानते हो कि 1 जनवरी है। वैसे ये वीडियो 1 जनवरी को नहीं पढ़ रही है तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कहाँ 1 जनवरी, सेकंड है, थर्ड है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो वीडियो बनाई जा रही है 1 जनवरी को बनाई जा रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं कि नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 1 जनवरी है, इसलिए ये जो है नया साल भी हम लोग का लगा है। ठीक है ना, अगर इंग्लिश मीडियम के कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है ना, तो आइए बढ़ते हैं एज लॉन्ग एज। अब देखो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हो एज लॉन्ग एज। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना जब तक तब तक, ये चीज बोलते हो ना कभी काल अपने मन में। ये तो आप लोग बोलते ही होंगे कि सर जब तक और तब तक की इंग्लिश क्या होती होगी। तो मैं वही चीज आपके लिए लेकर के आया हूं, जब तक की इंग्लिश क्या होती है, तब तक की इंग्लिश क्या होती है। देख सकते हो एज लॉन्ग एज। मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6th क्लास में हैं, अगर आप जानते हैं इस चीज को पढ़ना, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी क्लास में हो, क्लास की लिमिट इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक, जब तक तब तक। अच्छा बच्चों देखो, आज मैं सिर्फ इसको लर्न करवा रहा हूं, इसको सेंटेंस में कैसे हम लोग बोलेंगे ये चीज अभी मैं लास्ट में एंड तक बता दूंगा, लेकिन फिलहाल एज लॉन्ग एज का मतलब जानेंगे। ठीक है ना, तो एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, गुड। एज लॉन्ग एड का मतलब जब तक। ठीक है ना, जब तक तब तक, जब तक तब तक, एज लॉन्ग एज। लर्न हो गया ना, मैं कह रहा हूं ना आपको सुनना तो पड़ेगा। देखो जो बच्चे सुने ध्यान से उनको लर्न हो गया एज लॉन्ग एज, यानी कि जब तक तब तक, जब तक तब तक। तो भैया हम लोग बोल सकते हो ना, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, जब तक मैं यहां हूं तुमको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, जब तक मैं लिखूंगा तब तक तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। बोलते हैं कि नहीं, बोलते हो ना। अब समझ में आया कि कहाँ इसका यूज करेंगे। धीरे धीरे मैं कह रहा हूं ना सबका खुलासा होगा, ये जितना है ना हर किसी का खुलासा होगा। बस आपको 5 मिनट 10 मिनट मेरे साथ लगना है। ठीक है ना, मेरे से जुड़े रहना है। जब जुड़े रहोगे तभी तो समझ में आएगा। तो वही चीज है, जब तक मैं मोबाइल चलाऊंगा तब तक तुमको पढ़ना है,
जब तक मैं लिखूंगा तब तक तुम्हें भी लिखना है। तो अपने भाइयों से आप लोग हट करते हो, अपने बहनों से हट करते हो, अपने घर में या फिर किसी छोटे बच्चे से हट करते हो कि भैया जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं ना तब तक तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, जब तक मैं खाना खाता हूं तब तक तुम्हें भी खाना है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग बचपन में बोलते हैं। तो जब तक तब तक, अब जब तक नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? एज लॉन्ग एज मैं खाना खाता हूं तुम्हें भी खाना है, एज लॉन्ग एज मैं पढ़ता हूं तुम्हें भी पढ़ना है। तो इतने ही बोलो ना, अभी पूरी इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, अभी अपने टीप को एक तरीके से टिप ऑफ द जो टंग है उसको सिर्फ ओपन करना सीखो, थोड़ा थोड़ा बोलो। मैं पूरा बोलने के लिए नहीं, पूरा सेंटेंस हमको पूरा इंग्लिश आ जाए, नहीं नहीं नहीं, मैं इंग्लिश सिखा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं एज लॉन्ग एज को कहीं एडजस्ट कर लो अपने टिप ऑफ द टंग पर, कहीं भी एडजस्ट कर लो। एज लॉन्ग एज मैं लिखूंगा आपको भी लिखना है। यस, एज लॉन्ग एज मैं पढ़ूंगा आपको भी पढ़ना है। तो एज लॉन्ग एज अपने टिप ऑफ द टंग पर रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, गुड, बहुत अच्छा। अब देखो एज सून एज, एज सून एज मीन्स होता है ज्यों ही, जैसे ही, ठीक है ना, ज्यों ही जैसे ही। एज सून एज, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा वह चला गया, जैसे ही मैं आया तुम आ गए, जैसे ही मैं गया तुम भी गए। तो बहुत सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं। एज सून एज तुम्हें आना होगा, जैसे मैंने आया तैसे तुम्हें आना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं एज सून एज लगा करके, ठीक है ना। तो एज सून एज ज्यों ही या फिर जैसे ही, जैसे ही। देखो एज सून एज का मतलब होता ही है जैसे। आगे देखो एज वेल एज, कितना अच्छा वर्ड है, वेल बजा, वेल बजा दो, है ना। देखो एज वेल एज, साथ ही साथ, कितना अच्छा। हम लोग बोलते हैं ना साथ ही साथ चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही साथ चलूंगा, ठीक है ना। एज वेल एज तुम्हारे साथ, ठीक है ना। एज वेल एज साथ, एज वेल एज साथ, एज वेल एज तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे साथ साथ मैं एज वेल एज चलूंगा तुम्हारे, ठीक है ना, यानी कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। अच्छा, एज वेल एज को आप फर्स्ट में ही लगा सकते हो, एकदम सेंटेंस के बिगिनिंग में ही लगा सकते हो, ठीक है ना। तो एज वेल एज, देखो मैं अभी इसका यूज नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इसको लर्न कैसे कर लिया जाए। अभी सबका खुलासा होगा, एंड में सबको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले लर्न तो कर लिया जाए। एज वेल एज मीन्स होता है साथ ही साथ। एज वेल एज का मतलब क्या होता है बच्चों? साथ ही साथ। बोलते हो ना, मैं अपने पिता के साथ ही साथ था, ठीक है ना। एज वेल एज अपने पिता के, एज वेल एज अपने पिता के। मैं अपने मित्र के साथ ही साथ था, एज वेल एज अपने मित्र के। मैं अपने टीचर के साथ ही साथ था, एज वेल एज अपने टीचर के। तो यही चीज तो बोलना है, एज वेल एज। बहुत ज्यादा नहीं इंग्लिश बोलनी है, हमको दिखावा करना ही नहीं कि मुझे इंग्लिश आती है, बस एज वेल एज बीच में कहीं भी एडजस्ट करना है हमको। एज वेल एज मैं अपने मित्र के साथ साथ, तो साथ साथ नहीं बोलना, एज वेल एज मैं अपने मित्र के, ठीक है ना। तो एज वेल एज अपने मित्र के मतलब होगा कि मैं अपने मित्र के साथ साथ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना। आगे देखो एज फॉर एज, अच्छा फॉर नहीं है, एफ ओ आर नहीं है, एफ ए आर है, इस चीज को बिल्कुल हम लोग ध्यान देंगे। एज फॉर एज, ठीक है ना। तो एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक, जहां तक मेरा घर है वहां तक तुम कहीं भी रह सकते हो। जहां तक, कभी काल ये चीज लोग बोलते हैं ना कि जहां तक, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें, ठीक है। तो ये चीजें बोलना है एज फॉर एज। इसका भी यूज बहुत ही अच्छा होता है, जहां तक। बहुत बार हम लोग बोलते हैं जहां तक जा सको वहां तक जा सकते हो, ठीक है ना। तो बोलते हैं इवन, ठीक है। ईवर सिंस, ईवर सिंस का मतलब होता है जब से तब से, जब से तब से, या फिर जब से तब से, मतलब इसमें दोनों से कुछ भी बोल सकते हो, चाहे जब से बोलो या फिर तब से, आप जो भी यूज कर पाओ, ठीक है ना। तो ईवर सिंस, ईवर सिंस का मतलब होता है जब से तब से। देखो मेरे साथ आपको बोलना है ईवर सिंस, ईवर सिंस, ईवर सिंस, यानी कि जब से तब से। इस चीज को बिल्कुल आप लोग कई बार बोलते हो, जब से मैं लिख रहा हूं ना मेरा हाथ दर्द कर रहा है,
जब से मैं चल रहा हूं ना तब से गुस्सा आ रही है, कुछ भी बोल सकते हो। जब से मैं देख रहा हूं ना सिर दर्द कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं मिला करके। तो ईवर सिंस मैं देख रहा हूं, जब से मैं देख रहा हूं, ईवर सिंस। ठीक है ना, इस प्रकार से यूज करेंगे, अभी आपको बताया जाएगा, फिलहाल आगे बढ़िए। ठीक है ना, इवन देन, इवन नाउ, इवन देन या फिर इवन नाउ, है ना, नाउन नहीं है जी, नाउ, नाउ। ठीक है ना, देखो इवन देन, इवन नाउ, है ना, तो इवन देन मतलब होता है पर, फिर भी, बोलते हो ना, फिर भी मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, यानी कि आपको बोलना है इवन देन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। कभी काल दोस्त हमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो हम जानते हैं फिर भी उससे पूछना चाहते हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि फिर भी मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, तो वही चीज आपको बोलना है, इवन देन आपके मुख से सुनना चाहता हूं, इवन देन तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। कभी काल ऐसा भी होता है कि दोस्त हमको कहीं लिवा कर नहीं जाता है, या फिर आपके घर के लोग ही आपको कहीं नहीं लिवा कर जाना चाहते हैं, लेकिन आपका मन है, अब मना करने के बाद भी आप लोग कहते हो फिर भी मैं जाना चाहता हूं, फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर भी मैं हंसना चाहता हूं। कोई हो सकता है किसी चीज के लिए आपको बाउंड्री दे रहा है, तो आप वहां बोलते हो फिर भी। जरूरी नहीं कि हर पल बाउंड्री ही दिया जाए, लेकिन आप लोग फिर भी यूज करते हो, तो वही चीज बोलना है, इवन देन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, इवन देन मैं पढ़ना चाहता हूं, इवन देन मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इवन देन का मतलब पता चला ना, देखो इवन देन फिर भी या फिर पर, इवन देन का मतलब फिर भी या फिर पर। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब ये वर्ड है, इनको लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग की जो इंग्लिश स्किल्स है बहुत ही अच्छी बन जाएगी अगर इसको लर्न कर पाए तो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। व्हाट एवर, व्हाट एवर, है ना, व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। अब देखो जो कुछ भी, व्हाट एवर, है ना, जो कुछ भी। हम लोग कई बार बोलते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास था अब तुम्हें मैं सौंप दिया हूं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे कर दो या फिर उसे रख दो। कभी काल टीचर ही क्लास में आते हैं कि होमवर्क जो कुछ भी किए हो लाकर रख दो, या फिर जो कुछ भी पढ़ रहे हो खोल करके सामने रखो। तो जो कुछ भी कई बार हम लोग यूज करते हैं, तो व्हाट एवर यानी कि जो कुछ भी हो, व्हाट एवर जो कुछ भी हो। ठीक है ना, तो जो कुछ भी यानी कि व्हाट एवर। अब हम लोग एक एक चीज को फिर से दोहराएंगे, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है बच्चों, जब तक तब तक, जब तक तब तक। गुड, देख पा रहे हो, एज सून एज, ज्यों ही जैसे ही, एज सून एज, ज्यों ही जैसे ही, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देंगे। आगे देखो, एज विल एज, एज विल एज, देखो साथ ही साथ। अच्छा, जो बच्चे देख पा रहे हो उसे लिखते रहो, ठीक है ना। अच्छा, ऑफलाइन बच्चे भी लिखते रहेंगे, साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। देखो एज विल एज, साथ ही साथ, मैंने बोला ना साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे, यानी कि एज विल एज पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में आप लोग अब इस वर्कैब यानी कि इस कंजंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखो एज फार एज, जहां तक, मेरे साथ बोलना भी है, एज फार। अच्छा ये देखो फार नहीं बोलना, बहुत सारे बच्चे फार बोल देते हैं, फार, ठीक है ना, फार, ठीक है ना। तो एज फार एज, जहां तक, ईवर सिंस, ईवर सिंस जब से तब से, कितना अच्छा, ईवर सिंस जब से तब से, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग पढ़ रहे हो, जब से मैं जा रहा हूं तब से तुम लोग भी जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब से तब से बोल सकते हैं ईवर सिंस, ईवर सिंस। आगे देखो, इवन देन इवन नाउ, इवन देन इवन नाउ का मतलब होता है फिर भी, इवन देन इवन नाउ यानी कि फिर भी, मैंने बोला ना फिर भी तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, ठीक है। आगे देखो, व्हाट एवर, व्हाट एवर जो कुछ भी, व्हाट एवर जो कुछ भी। अब देखो नीचे लिखा गया एज लॉन्ग एज आम हियर, एज लॉन्ग एज आम हियर, हो सकता है आपको ना देख पाए, इसका मतलब मैं सेंटेंस में यूज करना बताया हूं। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक मैं यहां हूं, यहां हूं, हियर का मतलब यहां। देखो आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहां हूं,
नो वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जब तक मैं यहां हूं तुम कुछ भी खरीद सकते हो, या फिर तुम कुछ भी नहीं खरीद सकते हो, ठीक ना। जब तक मैं यहां हूं तुम आ सकते हो, जब तक मैं यहां हूं तुम आ सकते हो, यानी कि आपको बोलना है एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू कैन कम, है ना। तो बोल सकते हो ना, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू कैन गो, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू कैन बाय, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू कैन स्पीक। इस प्रकार से वर्ब आप लगा करके बोल सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी बोलो, आपकी जो मर्जी। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आया ना तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास भी, और लाइक कर देना। मैं अगली वीडियो में इन सब का खुलासा करने के लिए एक नई वीडियो को लेकर के आऊंगा, और सबका एक एक दो दो सेंटेंसेस बताऊंगा, और उन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से हम बहुत सारे स्पीक सेंटेंस को कर सकते हैं और इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, बहुत ही बेसब्री से वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं जस्ट वीडियो को बहुत ही जल्द वीडियो को लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।